हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें कौन कौन सी प्रोटीन इन्वॉल्व होती हैं। तो आइए देखते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहले ये जान लेते हैं होती क्या है। ये आउटर बाउंड्री लेयर होती है सेल की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे बाहरी लेयर होती है जो सबसे बाहर की तरफ इसका बाउंड्री तय करता है कि कितनी बड़ी सेल होनी है। इसका नेचर जो होता है सिलेक्टिव परमिएबल होता है, मतलब सिलेक्टिव चीज़ों को अंदर आने जाने की परमिशन देता है। बाकी चीज़ों के लिए कोई ना कोई ट्रांसपोर्टर, कोई ना कोई प्रोटीन ज़रूर होते हैं जिनकी मदद से वो चीज़ें, आयंस हैं, चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं या फिर लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, उनके आने जाने के लिए कोई ना कोई प्रोटीन या ट्रांसपोर्टर ज़रूर होते हैं। इसका नेचर डायनामिक होता है, मतलब ये उतनी रिजिड नहीं होती जितनी सॉलिड चीज़ें होती हैं। ये सेमी सॉलिड होता है, जैसा कि इसमें हम देख रहे हैं। ये आउटर बाउंड्री लेयर है और ये इनर वाली है। जो फ्लड मेजर मॉडल है, इसको प्रपोज किया था जोनाथन सिंगर एंड आर्थर निकोलसन ने इन 1972। फ्लड मेजर मॉडल है क्या, इसमें मेनली इन्होंने ये बताया सिंगर एंड निकोलसन ने कि इसमें लिपिड मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बाहर की तरफ उनका हेड होगा जो कि हाइड्रोफिलिक नेचर का होगा, और अंदर की तरफ इनका टेल होगा जो कि हाइड्रोफोबिक नेचर में होगा। और इन दोनों नेचर की वजह से इसको हम कहते हैं, इसका एम्फीपैथिक नेचर होता है। इसकी थिकनेस 5 नैनोमीटर होती है। इस बार एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस क्या होती है, ये कितनी विड्थ होती है। ऑप्शन में था 5 नैनोमीटर, 50 नैनोमीटर, 20 नैनोमीटर, और एक ऑप्शन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, आई थॉट कि 50 नैनोमीटर था। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो इसमें तीन मेन चीज़ें पाई जाती हैं: लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स। आज हम बात करेंगे प्रोटीन वाले पोर्शन की। तो आइए देखते हैं कि इसमें कितने तरह की प्रोटीन पाई जाती हैं। मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होती हैं, ये डिपेंड करता है कि इनका टाइप कितना है। ऑर्गेनेली विद इन द सेल मेम्ब्रेन में कंटेन 100 ऑफ डिफरेंट प्रोटीन, मतलब ये किस तरह की सेल में है, और इनका मतलब इनका नंबर 100 तरह की भी हो सकती हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। जो एनिमल्स सेल होती हैं उनमें इसका प्रोटीन का कंस्टिट्यूशन होता है 50% मास में होती हैं। नंबर्स में अच्छा लिपिड ज़्यादा होते हैं बट मास प्रोटीन का ज़्यादा होता है, जबकि लिपिड मॉलिक्यूल नंबर में ज़्यादा होते हुए भी मास ज़्यादा इसलिए नहीं होता क्योंकि लिपिड मॉलिक्यूल छोटे होते हैं। मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होती है रिस्पॉन्सिबल होती है बहुत सारे कामों के लिए। ये कौन कौन से काम करवाती है, जैसे कि मेम्ब्रेन की कम्युनिकेशन है, मेम्ब्रेन का एड्रेंस है, एंडोसाइटोसिस है, एक्सोसाइटोसिस है। ये सब मेम्ब्रेन प्रोटीन इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एज वेल एज मेम्ब्रेन प्रोटीन मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है सबसे ज़्यादा काम करती है ट्रांसपोर्टर का। चीज़ों को अंदर बाहर आने जाने देने की परमिशन देती है। मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होती है तीन तरह की होती है। मेम्ब्रेन प्रोटीन टोटल तीन तरह की होती है: पेरिफेरल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन, लिपिड एंकर्ड प्रोटीन। सिंगल पास जो इंटीग्रल प्रोटीन होती हैं ये दो तरह की होती है: सिंगल पास, मल्टी पास। जो सिंगल पास प्रोटीन होती हैं उनके एग्जांपल हैं डेल्टा नॉच, ग्लाइकोफोरिन इत्यादि। मल्टी पास जो प्रोटीन होती हैं ये इनका एग्जांपल है जीपीसीआर, बैंड 3। जो जीपीसीआर होती है 7 बार मेम्ब्रेन को क्रॉस करके रखती है, बैंड 3 12 टाइम, और कनेक्सिन 4 बार मेम्ब्रेन को क्रॉस करके रखती है। पेरिफेरल प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं स्पेक्ट्रिन, एनकायरिन, साइटोक्रोम C। जो पेरिफेरल प्रोटीन होती हैं ये सेल को एडहेयर कराने में हेल्प करती हैं, इसको ईसीएम के साथ जुड़ने में हेल्प करती हैं। आइए देखते हैं पेरिफेरल प्रोटीन क्या होती है। ये इंटायरली आउटसाइड ऑफ द लिपिड बाइलेयर, ये मतलब टोटली बाहर की तरफ होंगी, या तो नॉन साइटोसोलिक साइड में या तो फिर ये साइटोसोलिक साइड में होंगी।
और ये नॉन कोवेलेंट बॉन्ड के साथ लिपिड मॉलिक्यूल के साथ जुड़ी हुई होती हैं, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं ये वाली पेरिफेरल प्रोटीन है ये, और ये भी देखो मॉलिक्यूल के साथ एक किनारे पर लगी हुई हैं। दूसरे टाइप का हमने देखा है इंटीग्रल प्रोटीन, जो कि इंटीग्रल प्रोटीन वो होती हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्पैन करके रखती हैं, उसी में धंसी हुई होती हैं, उसी में मतलब कई बार उसको क्रॉस करके रखती हैं। ये दो तरह की होती हैं, या तो ये सिंगल टाइम क्रॉस कर रही हैं तो उनको हम कहेंगे सिंगल पास। देखो जैसे आप ये वाली देख रहे हैं, इसने सिर्फ और सिर्फ एक बार पास करके रखा है, ये इसका एन टर्मिनस है और ये इसका सी टर्मिनस है। ये वाली प्रोटीन देखो ये 3 बार क्रॉस करके रखी है, तो 3, ये 3 बार क्रॉस करके रखिए, ये इसका एन टर्मिनस है और ये इसका सी टर्मिनस है। ये दोनों ही इंटीग्रल प्रोटीन है, इसको हम कहेंगे सिंगल पास, इसको कहेंगे मल्टी पास। इनमें ट्रांसपोर्टर, चैनल प्रोटीन, रिसेप्टर, लिंकर सारे के सारे यही होते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। लिपिड एंकर्ड प्रोटीन, लिपिड एंकर्ड प्रोटीन वो होती हैं जो कि लिपिड के साथ जुड़ी हुई प्रोटीन होती हैं, उनको हम लिपिड एंकर्ड प्रोटीन कहते हैं। ये प्रोटीन कोवैलेंटली लिंक्ड होती हैं प्रोटीन लिपिड मॉलिक्यूल के साथ। अगर ये फैटी एसिड चेन के साथ जुड़ी हुई है तो इसको फैटी एसिडेटेड प्रोटीन कहेंगे, और अगर ये प्रीनाइलेटेड ग्रुप के साथ जुड़ी है तो इसको हम प्रीनाइलेटेड प्रोटीन कहेंगे।